नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण की ई व जेड पद्धति। इसके पहले हमने ज्यामिति समावेता पढ़ी थी। तो ये जो पद्धति है ई जेड, ये ज्यामिति समावेता के नामकरण की आधुनिक पद्धति है और इसको हम ई जेड पद्धति कहते हैं। यहाँ पर ई नाम मतलब ट्रांस समरूप और जेड मतलब सिस समरूप से है, यानी जो ई है वो ज्यामिति समावेता के ट्रांस के समान है और जेड जो है वो ज्यामिति समावेता के सिस के समान है। तो यहाँ पर जो जेड शब्द हमने लिया है, इस जेड ये शब्द जर्मन शब्द जुसामिन से इसका तात्पर्य है। ये आप जहाँ देख रहे हैं जर्मन शब्द जुसामिन से है इसका तात्पर्य, जिसका अर्थ है साथ साथ अर्थात सिस। और जो ये ई शब्द लिया गया है ये जर्मन शब्द एंटगेंजन से है और जिसका अर्थ है विपरीत यानी ट्रांस। यदि अणु में प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमने पहले देखी थी, उस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक ही तरफ हो तो हम उसको जेड कहेंगे, और अगर ये हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड हो तो हम उसको ई लिखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कि इस ई जेड नोमेनक्लेचर का हम इस नियम का जो उपयोग है वो किस तरह से करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े हुए एटम और ग्रुप में से हम ये देखेंगे कि ये जो दो है उनमें से, जैसे इस कार्बन से जुड़े हुए ये दो एटम हैं Br और AH, तो उनको हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे लिखेंगे और जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसको हम स्टार से चिन्हित कर देंगे। तो उन दोनों कार्बन पे हम ये देखेंगे कि अगर जो उससे जुड़े हुए एटम या परमाणु है, एटम या ग्रुप है, वो अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक ही साइड है तो हम उसको जेड कहेंगे। जैसे इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये Br और H, उसमें से Br की हायर प्रायोरिटी है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ ये Br और H, तो Br की हायर प्रायोरिटी है, और ये दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक ही साइड अटैच्ड है तो उसको हमने जेड नाम दिया। और अगर ये हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड अटैच्ड है तो उसको हम ई नाम देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमने देखा 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का ये एग्जाम्पल है, जिसमें अगर Br एक साइड है तो ये जेड है और अगर अपोजिट साइड है तो ये ई है। इसी तरह से हम 2 ब्यूटीन में देखते हैं। देखिए ये 2 ब्यूटीन का जो एग्जाम्पल है ये नंबर 1, इस 2 ब्यूटीन में ये कार्बन नंबर ये 1 है ना, और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इस कार्बन नंबर 2 और 3 जो कि डबल बॉन्डेड है उससे जुड़ा हुआ मैथिल समूह, ये मैथिल समूह है। अगर ये मैथिल समूह जो ये हायर प्रायोरिटी का है, ये एक ही साइड है तो ये जेड है, और अगर ये अपोजिट साइड है तो ये ई नोमेनक्लेचर है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये कंपाउंड हमने लिखा जिसका नाम है 1-ब्रोमो-2-क्लोरोप्रोपीन। यहाँ पर हम पहले इस कार्बन से अटैच्ड एक तो एटम Cl है और एक CH3 है, तो उस CH3 ग्रुप जो है उसकी प्रायोरिटी कम है और Cl की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर
Cl की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको हमने स्टार नाम दे दिया, स्टार लगा दिया उस पर। और जो तो इसी तरह से यहाँ पर Br की प्रायोरिटी S से ज़्यादा है तो उस पर हमने स्टार लगा दिया। तो इस तरह से जो स्टार लगे हुए हायर प्रायोरिटी के ग्रुप एक ही साइड है तो ये Z हुआ, और यहाँ ये अपोजिट साइड है इसलिए ये E हुआ। अब हम देखते हैं 1 ब्रोमो है ना और 1 क्लोरो 2 आयोडो प्रोपीन है ना। इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 और ये नंबर 3, तो इसका नाम है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो प्रोपीन। इस कंपाउंड में देखिए कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड Cl और Br में Br की प्रायोरिटी ज़्यादा है, Cl की कम है, तो ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया Br, जिस पर स्टार लगा दिया। इसी तरह से ये C से अटैच्ड एटम है, एक तो I और ग्रुप है CH3 और I की प्रायोरिटी ज़्यादा है, CH3 की कम है, तो ये हायर प्रायोरिटी पर भी हमने स्टार लगा दिया। और दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक ही साइड है इसलिए ये नाम हो गया Z, और यहाँ ये अपोजिट साइड है इसलिए इसका नाम E हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि सेम ग्रुप एक ही साइड होते हुए भी उसका नाम जो है E कैसे है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम ना, ये जो OH है ये सेम ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो सेम ग्रुप है ये ऑपोजिट साइड है, लेकिन इसका नाम Z है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से अटैच्ड Cl और OH में Cl की प्रायोरिटी हाई है, तो इसलिए इसको हमने हायर प्रायोरिटी दी। और यहाँ OH और CH3 में OH की प्रायोरिटी हाई है इसलिए इसे हमने स्टार यानी हायर प्रायोरिटी दिया। तो Cl और OH हायर प्रायोरिटी के ग्रुप एक ही साइड है इसलिए इसको हमने Z नाम दिया, जबकि इसका ज्यामितीय समावयवता के हिसाब से इसका सिस होना चाहिए यानी E होना चाहिए, लेकिन इसका नाम क्या है Z। और इस यहाँ पर देखिए ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसलिए इसका नाम E है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल देख रहे हैं आप जिसका नाम है 1 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपीन। इसमें यहाँ पर ये हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप Br और Cl एक साइड है इसलिए ये Z है, और यहाँ हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड है इसलिए इसका नाम हमने E रखा। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए हमने ये देखा था कि जिन यौगिकों में कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन त्रिसंयोजी होता है तो 2 तो इसने कार्बन से बॉन्ड बना लिया और एक संयोजकता बची है इसकी, तो उस पर जुड़ा हुआ जो समूह है वो इस हाइड्रोजन की तरफ होता है तो हम उसको सिन विन्यास लिखते हैं, और अगर ये इस हाइड्रोजन से विपरीत होता है तो उसको हम एंटी विन्यास लिखते हैं। सिन जो है वो सिस के समरूप है और एंटी जो है वो ट्रांस के समरूप है। तो यहाँ पर जो ये E और Z नोमेनक्लेचर में अगर हम देखें, क्योंकि ये तो हमने ज्यामितीय समावयवता में देखा, अब EZ नोमेनक्लेचर में हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ जो OH समूह है वो उस कार्बन के साथ जुड़े हुए अधिक प्रायिकता वाले परमाणु या समूह के साइड में है, तो उसी की साइड में स्थित है तो उसको हम Z कहेंगे, और अगर ये उसके अपोजिट साइड है तो हम उसको E कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो एल्डोक्सिम का एग्जाम्पल हमने लिया, ये OH है ना, ये हायर प्रायोरिटी के अपोजिट साइड है तो इसका नाम तो E होना चाहिए, लेकिन हम
इसको जेड कहते हैं। सॉरी, हम इसका जो नाम है वो तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि इस एल्डोक्सिन में इस नाइट्रोजन से अटैच्ड OH इस कार्बन से अटैच्ड हायर प्रायोरिटी वाले R से ये अपोजिट साइड है, इसलिए हम इसको E कहेंगे और हम इसको Z कहेंगे जहाँ वो सेम साइड में है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये कीटोक्सिम का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। वैसे तो हम इसको सिन और इसको एंटी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो EZ नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये जो OH N से जुड़ा हुआ OH है वो C से हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप से ये अपोजिट साइड है, इसलिए हम इसको E कहेंगे और यहाँ ये सेम साइड है, इसलिए हम इसको Z कहेंगे। तो ये चीज़ हमें साफ तौर से ध्यान रखनी है। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इस साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हमने जैसा कि पहले भी नाम दिया था कि अब यहाँ पर ये जो COOH ग्रुप है वो अगर एक ही साइड है इस कार्बन से तो ये सिस होगा, और अगर ये अपोजिट साइड है तो ये ट्रांस होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम Z कहेंगे और इसको हम E कहेंगे, क्योंकि इस कार्बन से अटैच्ड ये जो समूह है COOH इसकी प्रायोरिटी हाई है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ COH इसकी प्रायोरिटी हाई है, और ये दोनों एक ही साइड है, इसलिए ये E हो गया और ये Z हो गया और ये E हो गया। तो इन चीज़ों का हमें जब नोमेनक्लेचर हम लिखें EZ तो यहाँ पर प्रायोरिटी ग्रुप का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। आपकी बुक में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद करके देखेंगे तो आपको ये EZ नोमेनक्लेचर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।